81 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम खमाणों। दोस्तों, संत गरीबदास जी महाराज हरियाणा से संबंध रखते हैं। आज उनका 3 दिवसीय बोध दिवस मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से देख सकते हैं कि कबीर जी जिंदा के रूप में संत गरीबदास जी को महाराज जी को छुड़ानी के खेतों में मिले थे। और जैसा कि बताया जाता है, कहानी ये कहता है कि भगवान को किसने देखा, भगवान कौन है। लेकिन इस प्रदर्शनी में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इसमें दिखाया गया है जैसे कि लोग कहते हैं कि किसने देखा है कि भगवान कब आया है, किसने आया है। तो इसके बारे में कबीर जी का एक दोहा बड़ा सटीक बैठता है। उठते कोई न आया जासे पूछू धाए, यहाँ से ही सब जात हैं भार लदाए लदाए। कबीर साहब जी का ये बहुत ही मार्मिक और गहराई वाला ये जो शब्द है उनका, कि जितने भी दुनिया में लोग आते हैं यहाँ पर अपने कर्मों की जो कलेक्ट करके अपने कर्मों का जो भार है वो इकट्ठा करके पोटली बांधकर सर पर वो चले जाते हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद कभी कोई लौटकर नहीं आया जो हमें बताए कि हमारे साथ क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो आज प्रदर्शनी के अंदर जो ये केंद्र बना हुआ है कि यहाँ पर जो कबीर साहब जिंदा रूप में आज से 250 साल पहले छुड़ानी के खेतों में संत गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे, उसके क्या तथ्य और क्या प्रमाण हैं हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और इस प्रदर्शनी में जो लोग आ रहे हैं वो दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि आखिर ऐसा इतिहास, ऐसा जो वाकया था हमारे पूर्वजों द्वारा जो 250 साल पहले जो घटना थी, आखिर हम तक क्यों नहीं पहुंची। तो आज हम चलते हैं अपनी प्रदर्शनी के अंदर में और दिखाते हैं दर्शकों को कि क्या कुछ इस प्रदर्शनी के अंदर में जो प्रदर्शनी के माध्यम से क्या कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि हम देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिंदा रूप में कबीर जी कई संतों को मिले हैं, जैसे श्री गुरु नानक देव जी को, बाबा बूढ़ा जी को, दादू दयाल जी को। इसी तरह से कबीर साहेब छुड़ानी के खेतों में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी महाराज जी को जिंदा रूप बनाकर मिले थे आज से 250 साल पहले, बताया जाता है 1727 ईस्वी में। लेकिन अगर कबीर जी की हम बात करें तो उनका जन्म तो नहीं कह सकते, उनका अवतरण 1398 में हुआ था, आज से 625 से 26 साल पहले। लेकिन कबीर जी वो अविनाशी परमात्मा हैं और जैसा कि बताया गया है कि वो जब चाहते हैं वो जिंदा या ऋषि या संत का रूप बनाकर इस धरती पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उन्हीं में से एक अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर ने यहाँ पर देखते हैं कि जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से बछिया कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है कि जैसा वेदों में भी बताया है कि वो परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीता है। तो संत गरीबदास जी महाराज अपने खेतों में पालियों के साथ गायें चरा रहे थे और वहाँ पर उनको जिंदा रूप में कबीर जी मिले और पाली उस वक्त दोपहर के वक्त भंडारा कर रहे थे। लेकिन सभी पालियों ने जिंदा रूप में कबीर साहब जी को भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। तो कबीर साहब जी ने उन्हें बोला, हम कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। तो सभी ने मजाक समझकर इसको टाल दिया। लेकिन संत गरीबदास जी महाराज जी ने 2 साल की बच्चियां लाकर कबीर साहब जो जिंदा रूप में थे उनके सामने खड़ी कर दी और पास के गांव से एक मटका मंगाया गया। कबीर साहब जी ने आशीर्वाद दिया और उस मटके में
2 साल की बछिया के थन से दूध चल पड़ा। ये तस्वीर के माध्यम से दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है कि संत गरीबदास जी महाराज उस पात्र को लेकर के 2 साल की बछिया के नीचे बैठे हुए हैं। तो जैसे ही गाय के स्तन से दूध निकला तो जिंदा रूप में कबीर साहब जी ने उस दूध को पिया और पीने के बाद आप देख सकते हैं कि कबीर जी जिंदा रूप में वो दूध को पी रहे हैं और जो बाकी पाली हैं वो वहाँ पर खड़े होकर ये देख रहे हैं सारा नज़ारा। से गुजारिश करेंगे कि अगले तस्वीरों की तरफ दिखाएं कि किस तरह से प्रदर्शनी का यहाँ पर जो लगाया गया है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो बच्चियाँ है 2 साल की वो खड़ी है और जिंदा रूप में कबीर साहब जी दूध पीने के बाद में बाकी बचा हुआ दूध गरीबदास जी महाराज जी को देते हैं और बाकी पालियों को पीने का भी आग्रह किया, लेकिन बाकी पाली जो है बिदक करके चले गए कि इस बाबा जी ने कोई जादू जंतर का दूध निकाला है तो हम नहीं पिएंगे। लेकिन संत गरीबदास जी महाराज जो आगे चलकर संत गरीबदास जी महाराज कहलाए, वो 10 वर्ष के बालक के रूप में उन्होंने उस दूध को पिया। महाराज ने जब दूध पिया उनका ज्ञान योग खुल गया। और उसके बाद अगली तस्वीरों में चलते हैं कि जैसे ही संत गरीबदास जी महाराज जी ने दूध पिया 10 वर्ष बालक रूप में उनका ज्ञान योग खुल गया। संत गरीबदास जी महाराज और जिंदा रूप में बैठे कबीर साहब जी की ज्ञान गोष्ठी हुई और आप देख सकते हैं कि कबीर साहब जी ने संत गरीबदास जी महाराज को पूरी सृष्टि रचना सुनाई और उन्होंने काल के द्वारा जो सृष्टि रची गई है वो सारी घटना जब सुनी संत गरीबदास जी महाराज जी ने, तो उनको लगा कि ये बात कभी हमने सुनी नहीं और जितनी आज तक करते आ रहे हैं कभी किसी ने बताया नहीं। तो इस तस्वीर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है। और संत गरीबदास जी महाराज जी को जब यकीन ना होता देख उन संत गरीबदास जी महाराज जी को अपना कबीर साहब जी गवाह बनाना चाहते थे, तो उनको उनके शरीर को छोड़ करके, स्थूल शरीर को छोड़ करके जो सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा को लेकर के धर्मराय के लोकमर यानी उनको सतलोक दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। और सबसे पहले धर्मराय के लोक में पहुँचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी महाराज। जैसे ही कबीर साहब जी को धर्मराय ने देखा तो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। ये बालक गरीबदास जी महाराज बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे। इस तस्वीर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है। जैसा कि बता दें कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो पूरा सतगुरु होता है, पूर्ण सतगुरु होता है, वो धर्मराय के लेख को भी काट देता है, मिटा देता है। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग के जीवों को दिखाने के लिए संत गरीबदास जी महाराज जी को अपना गवाह बनाने के लिए कबीर जी जिंदा रूप में धर्मराय के लोक में पहुंचते हैं। और जो संत गरीबदास जी महाराज के जन्मों जन्मांतर के कर्मों के लेख थे वो कबीर साहब जी ने धर्मराय की बही लेकर के जो लेख लिखता है, कहते हैं मासा घटे ना तिल बधे विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु काट के तापर मार दे मेख। तो गरीबदास जी महाराज जी के कर्मों का लेख यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह कबीर साहब जी ने उनके कर्मों के लेख को फाड़ दिया। और बातचीत करते हुए धर्मराय के लोक से जब आगे चलते हैं, अगली तस्वीरों में क्या दिखाया गया है अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे, चलते हैं आगे तस्वीरों में कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी ब्रह्मा जी के लोक, विष्णु जी के लोक, शिव जी के लोक और सभी लोगों को पार करते हुए सतलोक सिंहासन वहाँ पर देखा। सतलोक के अंदर में देखा कि एक तखत के ऊपर सत्य पुरुष विराज रहे हैं और गरीबदास जी महाराज जी ने सोचा भगवान ये हैं और जो मेरे साथ आए हैं जिंदा रूप में, जिन्होंने काला कोट डाला हुआ था, वो यहाँ पर कोई गण सेवक होंगे। और वो जिंदा रूप में आए कबीर जी सत्य पुरुष जी के ऊपर, अकाल पुरुष के ऊपर, जिनको कई पर्यायवाची नाम बताया गया है, उनके ऊपर चवर करने लगे। आगे चलते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि बताया गया आज तक सभी धार्मिक
जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने बताया कि वो परमात्मा निराकार है, लेकिन इन तस्वीरों में ये साफ साबित होती है। और संत गरीबदास जी महाराज आए, उन्होंने अपने अमर ग्रंथ में ये सारी वाणियाँ दर्ज करी हैं और उसी से ली गई हैं ये तस्वीरें जो बनाई गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगली तस्वीर में दिखाया गया है कि जो जिंदा बाबा के रूप में आए थे वो तखत पर विराजमान हो गए, और जो तखत पे बैठा हुआ जो सत्य पुरुष थे वो जिंदा रूप में चवर करने लगे। और संत गरीबदास जी महाराज जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, और ये देख करके उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक इसी तरह से कबीर जी गुरु नानक देव जी को, श्री गुरु नानक देव जी को जो सिख धर्म के महान गुरु माने जाते हैं, उनको भी बेई नदी से 3 दिन और 3 रात के लिए सचखंड लेकर गए थे, और तीसरे दिन वो बेई नदी से बाहर निकल कर आए थे। उन्होंने भी यही सारी झांकी देखी थी, जिसको संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है, अमर ग्रंथ में लिखा है कि झांकी देख वो कबीर की, नानक की ती वाह, और वो सिखों के गल पड़ी अब कौन छुड़ावे था। तो इस प्रकार की वाणी भी अमर ग्रंथ साहिब में दर्ज है। वीडियो में क्या दिखाया गया अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद जैसे ही सत्य पुरुष जिंदा महात्मा के ऊपर चवर कर रहे थे, थोड़ी ही देर में वो सत्य पुरुष वाला स्वरूप जो नीचे से आए जिंदा महात्मा में प्रवेश कर गया, और दोनों एक हो गए, और चवर अपने आप घूमने लगा सत्य पुरुष जी के ऊपर। ये गरीबदास जी महाराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हे जी ने अपनी वाणी में वर्णन भी किया है भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। तो कुल के मालिक के रूप में सचखंड के सिंहासन पर जिंदा रूप में जो कबीर साहब जी आए थे वो विराजमान हो गए। जिंदा रूप में आए और बालक गरीबदास जी महाराज जी को अपना परिचय दिया कि हम ही वो जिंदा महात्मा हैं और जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक हैं, जिसका वर्णन अब संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ में संपूर्ण सभी भक्ति विधि निहित है। और दूसरी तरफ हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि क्या दिखाया गया है यहाँ पे। जैसे कि था कि जब गौवें चरा रहे थे संत गरीबदास जी महाराज, तो उस वक्त कबीर साहब उनके स्थूल शरीर को छोड़ करके जिंदा उनकी आत्मा को लेकर महात्मा जी साथ में लेकर गए थे, और उसके बाद उनका स्थूल शरीर देख करके जो पाली थे उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसको जादू जंतर का दूध पिलाया और बच्चा मर गया। और गांव वालों ने इतला की उनके संत गरीबदास जी महाराज जी के घर वालों को, तो उनके शव को ले जाकर 3 दिन इंतज़ार किया, और तीसरे दिन उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनको चिता पर लिटा दिया गया। और सभी गांव वाले, उनके रिश्तेदार रो रहे थे, बिलख रहे थे कि 10 वर्ष का बालक, और ये अपनी माता के अकेले पुत्र थे, और संत गरीबदास जी महाराज मतलब इस दुनिया से जा चुके हैं। और 2 लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, और उनके पिता संत गरीबदास जी महाराज जी के जो पिताजी थे वो रो रहे थे क्योंकि वो एकलौता सहारा था। आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्वीरों के माध्यम से बड़े ही जीवंत उदाहरण पेश किया है कि संत गरीबदास जी महाराज जी के जीवन के ऊपर। आगे गुजारिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे ही वहाँ पर 3 दिन हुए और चिता को अग्नि देने के लिए जैसे ही लोग आगे बढ़े, तो सतलोक में बैठे सत्य पुरुष जी ने, कबीर साहब जी ने गरीबदास जी महाराज जी को बोला कि तुम्हें हमने प्रथम मंत्र दिया, सतनाम दिया और भक्ति करो, और तब तुम यहाँ आ सकते हो, अभी तुम जाओ। और उसके बाद ही उपरांत ही संत गरीबदास जी की आत्मा को उनके मृत शरीर में प्रवेश कर दिया। दास जी महाराज जीवित होकर के बैठ गए। तस्वीरों के माध्यम से जैसे दिखाया गया है, कबीर परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया, और बालक गरीबदास जी की चिता
से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृत वाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। भी अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुवान, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। मतलब संत गरीबदास जी महाराज जी ने जो नज़ारा सतलोक में देखा, सचखंड में देखा, वो वाणियों के माध्यम से वो उच्चरित करने लगे, बोलने लगे। इस बात को समझकर ये गांव वाले ना समझ पाए और उसे बावला समझने लगे, यानी पागल समझने लगे, मेंटल समझने लगे, और उसकी बात को कोई समझ ना पाया। इस बात को 3 साल से भी ज़्यादा हो चुका था और उन्हीं के गांव में एक बार दादूपंथी महात्मा गोपाल दास जी का आगमन हुआ और उनके पिताजी ने, संत गरीबदास जी के पिताजी ने चाहा कि भी हम संत की विद्या को संत काटते हैं, तो करवाने के लिए संत गरीबदास जी महाराज जी को ले जाया गया गोपाल दास जी के महात्मा के सामने। तो संत गरीबदास जी महाराज यहाँ दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी ज्ञान चर्चा करते हुए संत गरीबदास जी और गोपाल दास जी में ये चर्चा हुई और गोपाल दास जी ने दास जी महाराज के मुख कमल से जब वाणियाँ उच्चरित हो रही थी, उच्चारण कर रहे थे कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी महे कबीर हुआ। इन वाणियों को सुनकर दादू पंथी महात्मा गोपाल दास जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने बोला कि आखिर ये आपको वाणियाँ कहाँ मिली और हमें बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये वाणियाँ हमें जिंदा रूप में कबीर जी मिले थे, काशी वाले हमें सतलोक लेकर गए और वहाँ पर हमें सारा नज़ारा दिखाया और हमें ये सारी वाणियाँ दी, जैसे संत गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान योग खुल गया हो। आगे तस्वीरों में क्या दिखाया गया है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से दादूपंथी गोपाल दास जी महाराज परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज से अमृत वाणियाँ लिखवाने की प्रार्थना करते हुए। वाक़या ऐसा हुआ कि जब जैसे ही वाणियाँ, इतनी अनमोल वाणियाँ जब सुनी दादूपंथी महात्मा जी ने, तो उनके चरणों में गिर गए। बालक 13 वर्ष के बालक के चरणों में गिर गए कि हे महाराज, ये वाणियाँ मुझे लिखवा दो, ये आगे आने वाले भविष्य में कलयुग के जीवों के काम आएंगी। और इस तरह से आग्रह करते हुए यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया गया है दादूपंथी महात्मा जो गोपाल दास जी आग्रह कर रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, तो कई महीनों तक गोपाल दास जी संत गरीबदास जी महाराज जी के पीछे लगे रहे और अंत जी महाराज जी ने कहा कि यदि आप पूरी वाणियाँ लिख सकते हो तभी लिखना, वरना संत गोपाल दास जी ने ये वचन दिया। उद्देश्य यही है, मैं घर त्याग चुका हूँ, बच्चे छोड़ दिए हैं, अब मैं इससे अनमोल कार्य क्या हो सकता है। इस बात को समझकर संत गरीबदास जी महाराज जी ने गोपाल दास जी महात्मा जी से अमर ग्रंथ की रचना करवाई और छोटानी के खेतों में जो जांडी के पेड़ के नीचे, जैसा आप दिखा सकते हैं, आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी द्वारा लिखवाते हुए, तो संत गरीबदास जी महाराज द्वारा जो इस वाणियों को लिखवा रहे हैं। दोस्तों, आखिर ये वाणियाँ कहाँ हैं, किसके रूप में दर्ज हैं, इसका भी यहाँ पर एक बहुत स्वयं अमर ग्रंथ साहिब जी का यहाँ पर प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। आदरणीय संत गरीबदास जी द्वारा महाराज द्वारा कृत अमृतमयी वाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी महाराज गरीबदास जी को मिले थे। दास जी महाराज जी से इसको दर्ज करवाया था। तो इस वाणी को ग्रंथ साहिब की रचना हुई, कई महीनों में कंप्लीट किया गया। इतना ही नहीं है, जैसे महाभारत के युद्ध के इतना ही नहीं है, इस अमर ग्रंथ के अंदर में संपूर्ण सृष्टि रचना, वेद, महाभारत, भागवत, रामायण, गीता, कुरान, पुराण, सभी संतों के द्वारा दी हुई वाणियों का इस अमर ग्रंथ के अंदर में जिक्र किया गया है, जो
संत गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान योग कबीर साहब जी ने अपने आशीर्वाद से खोल दिया था, जिसको इस अमर ग्रंथ की वाणियों में दर्ज है। वह वर्तमान जी की यहाँ दिखाया गया है, अब दो जो पवित्र शास्त्रों में यहाँ पर जो यादगारें दिख रही होंगी आपको, ये यादगारें कोई साधारण नहीं है। दास जी महाराज अपने जीवन काल में 2 बार प्रकट हुए। जैसा कि बताया जाता है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का जन्म 1717 में बैसाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर माता रानी की कोख में गांव छुनानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ, जहां 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया और वहीं पर उनकी जो यादगार है यानी समाधि बनवा दी गई थी। ये प्रथम जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वो है जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज पहले शरीर में जो बलराम जी के घर में जन्म हुआ था, उस वहाँ पर जो उनकी यादगार बनाई गई है। 61 वर्ष की आयु में जब शरीर छोड़ा था, अमर ग्रंथ की रचना करवाने के बाद और बहुत सारे जो कबीर साहब जी के यादगार बनाई गई है, जो हरियाणा के छुड़ानी के अंदर में अभी भी मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं जाकर के। तस्वीर में जो दिखाया गया है, जो मॉडल बनाया गया है, संत गरीबदास जी महाराज जैसे ही छुड़ानी में अपना शरीर छोड़ा तो उनका एक भक्त सहारनपुर में रहता था, जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तस्वीरों के माध्यम से। गरीबदास जी महाराज जी का एक भूमड़ नाम का सेवक जो हर पूर्णिमा छुड़ानी में दर्शनार्थ जाया करता था, सावन उतरते की पूर्णिमा को छुड़ानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज जी ने, आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके सहारनपुर रहा करूँगा। जिसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी सन 1778 में भादव उतरते की दूज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर 1813 में शरीर त्याग दिया। उस समय उस पर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी एक यादगार बनी हुई है। दोस्तों, संत गरीबदास जी महाराज जी ने जैसे ही छुड़ानी में शरीर त्यागा, उनका एक भक्त भूमड़ था जो सहारनपुर में रहता था। कई सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके छुड़ानी मिलने आता था, लेकिन अंत में जब उनको अपना शरीर छुड़ानी में छोड़ना था तो उसने संत गरीबदास जी महाराज जी ने भूमड़ भगत को मना किया कि हम तुम्हारे यहाँ ही आएंगे। तो ये वहाँ पर छुड़ानी में शरीर त्यागने के बाद संत गरीबदास जी महाराज ने वही शरीर पुनः धारण करके सहारनपुर में प्रकट हुए और वहाँ पर वो 35 वर्ष तक रहे, और वहाँ पर भी उन्होंने अमर ग्रंथ की एक रचना करवाई, जो वहाँ पर अभी भी अमर ग्रंथ वहाँ पर रखा हुआ है। जो सहारनपुर में जो स्थान है वहाँ पर भी रखा हुआ है। और जब संत गरीबदास जी महाराज ने 35 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद जब उन्होंने सोचा कि इनके संत गरीबदास जी महाराज जी के बच्चों को संदेशा दिया जाए, तो उन्होंने घुड़सवार भेज दिए संत गरीबदास जी महाराज जी के छुड़ानी के गांवों में। तो जब वहां पर देखा तो उनको पता चला कि भी संत गरीबदास जी महाराज जी का देहांत तो 35 वर्ष पहले हो चुका है। तो लेकिन उन्होंने उनकी बात को, वो संत थे तो उनके बच्चे और कुछ लोग वहां पर सहारनपुर पहुंचे और देखा कि संत गरीबदास जी महाराज जी का ज्यों का त्यों शरीर रखा हुआ था। और संत गरीबदास जी महाराज जी को फिर ये विचार किया कि उनका एक संस्कार छुड़ानी में हुआ है, दूसरा संस्कार हम इन्हें सहारनपुर में ही कर देंगे। तो सहारनपुर के अंदर में ये जो यादगार है, ये संत गरीबदास जी महाराज जी की बनाई गई है और अमर ग्रंथ भी वहाँ पर मौजूद रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज इस प्रदर्शनी में एक चीज़ तो सिद्ध हुई कि जो संत हैं वो धरती पर आते हैं और अपनी वाणियों का ज्ञान देते हैं और इन कलयुग के जीवों को भी समझाते हैं कि सिर्फ जो हमें दिखाई दे रहा है इतना ही नहीं है, लौकिक ही नहीं है, इसके अलावा भी लौक से ऊपर भी परलोक है और वो दूसरी दुनिया है। आखिर हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणियों में पूर्णतः स्पष्ट किया है। और आज उसी लिखा हुआ है, इस भेद को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर अवतरित हैं, जो
जो कि आज गुप्त रूप में भी रह करके अनेक आश्रमों का निर्माण किया है, सद्भक्ति का केंद्र बना रहे हैं, जहां पर लाखों लोग, करोड़ों लोग दीक्षा ले रहे हैं और सद्भक्ति कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। पर्सन रंजीत धीमान के साथ सोमनाथ।